आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि इलॉन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि लुजियाना के अंदर बनाया जाएगा। और इस पर लागत लगभग 100 बिलियन डॉलर की होगी, यानी कि लगभग लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। इस कॉम्प्लेक्स की खासियत ये होगी कि ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा, यानी कि इन टू आउट, यानी कि फ्यूल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। इलॉन मस्क ने एक और चौंकाने वाली बात कही है कि जहां इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है, वहां पर रॉकेट को बनाया नहीं जाएगा। रॉकेट तो टेक्सास के इनके प्लांट में बनाए जाएंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्च करने पर फोकस किया जाएगा। इलॉन मस्क का प्लान बिल्कुल सिंपल है कि वो 2029 में जब ये फैसिलिटी बन के तैयार हो जाएगी, तो वो 30 स्टारशिप फ्लाइट्स डेली स्पेस में भेज सके, इस बात पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। और अब इंडिया के विजन की बात कर लेते हैं। स्काई रूट ने हाल ही में एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया था, और अब उनकी जो लीडरशिप है पवन, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका प्लान है कि वो डेली कई सारे रॉकेट्स को लॉन्च कर सकेंगे आगे आने वाले समय के अंदर। आप खुद ही सुन लीजिए। 3 फैक्ट्री बन चुका है। एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। वही हमारा एक स्पेस का स्टार्टअप कह रहा है कि वो स्पेस के अंदर पेट्रोल पंप बनाने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर डॉकिंग और रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी होगी, जहां तक स्पेस इकोसिस्टम की बात की जाए तो। We are the first Indian company working on that docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. इंडिया में तो हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं, हम लोग स्पेस में भी जाकर के स्वच्छता की बात कर रहे हैं, और हमारे स्टार्टअप कह रहे हैं कि वो स्पेस में डेब्री को, यानी कि कचरे को कैसे हटा सके, उस पर फोकस कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite, and remove it from the orbit. इतना ही नहीं, हमारे स्पेस स्टार्टअप स्पेस के अंदर दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग करने की भी बात कर रहे हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके। और जब से इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस सेक्टर को ओपन अप कर दिया है, तब से अमेरिका और यूरोप से कई लोग वापस भारत आ रहे हैं कि वो कैसे इस स्पेस इकोसिस्टम का पार्ट बन सके। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप बात समझने की कोशिश करें, तो एक चीज को पाएंगे कि आज की तारीख में भारत का जो विजन है, वो उतना ही बड़ा है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर सकता है, और साथ ही साथ उतना ही इंक्लूसिव है कि कैसे आम जन तक इन सारी टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंच सके। आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में इंडिया बड़ा सोच रहा है और सबके लिए सोच रहा है?